हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि बहुत जल्द हम एमपी ऑब्जेक्टिव सेशन शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, आज से एमपी ऑब्जेक्टिव सेशन की शुरुआत की जा रही है। आज हम इसमें 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत कम समय आपका लेते हुए। हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको 2 से 3 महीने में मैक्सिमम जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो सकें आपको ऑब्जेक्टिव सेशन के माध्यम से लगवाए जाएं। कोशिश मेरी आपको 5-7 हज़ार प्रश्न लगवाने की रहेगी। आप लोगों का सपोर्ट बस हमारे साथ होना चाहिए। चैनल को आप, यदि आपको अच्छा लगे ऑब्जेक्टिव हमारा सेशन, तो लास्ट में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है रामायण, तीसरा ऑप्शन है मनुस्मृति और चौथा ऑप्शन है विष्णु पुराण। इसका दोस्तों सही आंसर होगा मनुस्मृति। निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है? तो मनुस्मृति में इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है। ये आचार्य मनु की बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश की जो व्याख्या की है वो हिमालय और विंध्याचल के बीच का जो हिस्सा है वो उन्होंने मध्य प्रदेश के रूप में इंगित किया हुआ है। और ये भी उन्होंने कहा कि जहां पर सरस्वती नदी का लोप हो जाता है वो मध्य प्रदेश है। तो ये परिभाषा उन्होंने मनुस्मृति में दी है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किन रूप में मिलता है या किस रूप में मिलता है? ऑप्शन पहला है एक स्थलबद्ध राज्य यानी लैंडलॉक्ड स्टेट, एक देश का हृदय प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी रूपों में। देखो, यहां पर जो ऑप्शन पहला दिया है एक स्थलबद्ध राज्य, इसका ये मतलब है कि जो राज्य चारों तरफ से एक भूमिगत ही जुड़ा हुआ हो, यानी कि उस राज्य की सीमा समुद्र से साझा ना करती हो, वो एक स्थलबद्ध राज्य कहलाता है। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा ही राज्य है जिसकी सीमा किसी भी दिशा में, किसी भी साइड में समुद्र से नहीं लगती है। यह लैंडलॉक्ड राज्य है, ये भी सही है। देश का हृदय प्रदेश, ये भी सही है। दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है, इसके रूप में भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है। सोया स्टेट भी है, टाइगर स्टेट भी है, ये अदर नेम और नाम भी हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, द ऑप्शन। उपरोक्त सभी इसमें सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये, आप लोगों को भी इसका आंसर पता होगा। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? पट्टाभी सीतारामैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित रविशंकर शुक्ल, कुंजीलाल दुबे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मध्य प्रदेश का नामकरण किया था। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम इन्होंने दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? गोंडवाना लैंड, विंध्यन सैल, दक्कन ट्रैप, इनमें से कोई नहीं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये मैं आपको लेक्चर में भी बताऊंगा किस कारण से मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्योंकि जब आप लोगों ने भी पढ़ा होगा पैंथालासा पेंजिया विभाजन के बाद ऊपर का भाग अंगारा लैंड और नीचे का हिस्सा गोंडवाना लैंड, बाद में जाकर नीचे का ही हिस्सा ऊपर जाके टच हो गया, तो मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड के तहत आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अच्छा प्रश्न है ये। भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से
कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए यहाँ पर कई बार ये होता है स्टूडेंट के साथ कि जब ये प्रश्न पूछा जाता कि कौन सा सही है या नहीं है, इसको अंत तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार ये भी स्टूडेंट गलती कर लेते, उन्हें लगता कौन सा सही है और पूछा ये जाता कौन सा सही नहीं है। तो क्वेश्चन इसका ये है कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ये है, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है। ये कथन आपका सही है, क्योंकि पहले नंबर पर है भारत का राजस्थान, जो कि भौगोलिक दृष्टि से, क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। सेकेंड ऑप्शन दिया है, मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग अपने पास रखता है। ये भी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी है इसमें, प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है, जो कि गलत है। आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि जो चंबल नदी है वो मुरैना से होते हुए गुजरती है, तो चंबल नदी दक्षिणी सीमा नहीं बल्कि उत्तरी सीमा बनाती है। ऑप्शन आपका सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो यहां पर ऑप्शन डी दिया है, मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करती हैं, सही है। उत्तर में है उत्तर प्रदेश, पूर्व में आपका छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात और राजस्थान दोनों सीमा साझा करते हैं। तो 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर हो जाता है। देखिए मध्य प्रदेश की पूरब से पश्चिमी विस्तार देखा जाए, पूरब से पश्चिम, तो ये है 870 किलोमीटर। ठीक है, अब 870 किलोमीटर है, तो ये होता है कि पूर्व की दिशा में पहले सूर्य उदय होता है और धीरे धीरे जब पृथ्वी सूर्य की ओर खिसकती जाती है तो वो वैसे ही सूर्य उदय पश्चिमी राज्यों में थोड़ा समय का अंतर होता जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो अंतर है वो है 34 मिनट, पूर्वी और पश्चिमी भाग में 34 मिनट का अंतर रहता है, यानी ऑप्शन आपका यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से किस संघ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं। देखिए आज जो ये ऑब्जेक्टिव सेशन शुरुआत की गई है, भौगोलिक स्थिति है। भौगोलिक स्थिति आपको पढ़ाई भी जाएगी लेक्चर में, ये ऑब्जेक्टिव सेशन है, केवल ऑब्जेक्ट लगवा रहे हैं इसमें। पुराण संघ समूह, आर्य समूह, द्रविड़ समूह, धारवाड़ समूह, ये चट्टानों के नाम हैं। तो मध्य प्रदेश में देखिए पुराण संघ की चट्टानें मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश में आर्य समूह की भी पाई जाती हैं और धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, लेकिन द्रविड़ नहीं पाई जाती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो स्पेशल आपकी देखी जाए तो राजस्थान की है, जो राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश में भी उसकी श्रृंखला का कुछ भाग है स्थित है। अब हमें ये बात मध्य प्रदेश के नक्शे पे जानना चाहिए कि जो राजस्थान जिस क्षेत्र में है वो क्षेत्र किस में आता है, बघेलखंड में या नर्मदा सोन की घाटी में या मालवा का पठार या बुंदेलखंड का पठार। तो जो राजस्थान वाला राजस्थान स्टेट है वहाँ जो सीमा साझा करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर आपका देखा जाए तो ज़्यादा मालवा का पठार आपको देखने को मिलेगा और मालवा के पठार में ही अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। और इसके साथ ही आपको यहाँ एक प्रश्न और बता दें कि अरावली पर्वत श्रृंखला की जो सबसे शिखर या चोटी है वो कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा,
आर्य समूह, यहां पर आर्य चट्टानों की बात फिर से की गई है। आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती हैं? गोंडवाना सेल समूह के रूप में, बाघ सीरीज एवं लमेटा सीरीज के रूप में, सोनसर एवं सिकोली सीरीज के रूप में, या पोर्सलेनाइट एवं हॉर्नस्टोन के रूप में? इसका सही आंसर क्या है आपको फटाफट बताना है। देखिए, आर समूह की जो चट्टानें अभी पहले में हम लोग चर्चा करके आए हैं कि आर समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं और मध्य प्रदेश जो है वो एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो गोंडवाना सेल समूह के रूप में ही आर समूह की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। बाकी की जो चट्टानें हैं जैसे बाघ सीरीज, लमेटा सीरीज, सोनसर, सिकोली सीरीज, पोर्सलेनाइट, हॉर्नस्टोन, ये सभी हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन ये आपके प्रॉपर लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। तो आप लेक्चर भी यदि देखना चाहते हैं तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न आपके साथ, वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। उपरोक्त आ और बा दोनों सही हैं या फिर केवल आ सही है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सा, जो सी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें दोनों स्थितियां सही हैं। उत्तरी अक्षांश में यदि मध्य प्रदेश की स्थिति देखी जाए तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से। यदि देशांतर की बात की जाए तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर है, तो दोनों ही स्थितियां सही हैं। इसमें ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज ये 10 क्वेश्चन की सीरीज थी, कल से आपके साथ 20 क्वेश्चन की सीरीज की जाएगी और धीरे धीरे यदि आपका सपोर्ट हमारे साथ रहेगा तो ये हमारा प्रॉमिस है आपके साथ कि मैं 50 क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा और कम से कम 5000 क्वेश्चन आपको। ये सब वो प्रश्न हैं जो नए भी होंगे, प्रीवियस ईयर के भी होंगे, और इसके साथ यदि आपका सपोर्ट रहा तो मैं नए प्रश्न भी आपको बना करके बहुत अच्छे लाऊंगा, जो आपको मतलब लगभग एग्जाम में आने चाहिए, उस तरीके के प्रश्न भी आपको मिलेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।